वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सी-पैक पर हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सी-पैक पर सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। सी-पैक को कौमी मंसूबा करार देते हुए मुकम्मल ताउन और हमायत का अयादा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून। चीन से दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है सी-पैक पर काम की रफ्तार मजीद तेज होगी। फजलुर रहमान ने कहा कि सी-पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी और पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की तायद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सी-पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सी-पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। कहा सी-पैक दोनों मुल्कों में ताउन का नया विजन है। चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ ने मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास का इनेकाद को शाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी पर ही सरमायाकारी होगी। सी-पैक के तमाम मंसूबों के लिए बर वक्त ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मुश्किल हालात में चीनी क़यादत के ताउन पर शुक्रगुजार है। मुस्तक़बिल महफूज बनाना है तो सी-पैक को मजीद बेहतर बनाने पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। कहा तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत इस बात की दलील है सी-पैक पर तमाम जमातों का एक मौक़िफ़ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सी-पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले सी-पैक गेम चेंजर है। बदकिस्मती से माजी में ये मंसूबा डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ने कहा सी-पैक फेज 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले सी-पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। नए मंसूबों की जल्द तकमील और उन पर अमल दरामद इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वजीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। सी-पैक के कामयाब नफाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC की कोशिशों के मुस्बत असरात। मई में गैर मुल्की सरमायाकारी में 264% इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $51 करोड़ से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी की। रवा माली साल के 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $1 अरब 17 करोड़ से तजावुज कर गया। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। हांगकांग दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमरीका चौथे नंबर पर रहा। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बन गया। मई में तारीख की सबसे बड़ी $33 करोड़ 20 लाख की टेक्नोलॉजी मसनूआत बरामद की गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में IT सेक्टर की बरामदात $2 अरब 92 करोड़ से तजावुज।
मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खरीदार। मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग में मुसलसल इजाफा। जुलाई से मई के दौरान सर्विसेज सेक्टर की मजमूई बरामदात का हजम 7 अरब 13 करोड़ डॉलर रहा। जिला करक इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद। हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनूश, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बजट से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात दोहरा दिए। कहा बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। उम्मीद है वजीर आजम तमाम वादे पूरे करेंगे। बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। बोले इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, हमें मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना होगा। लोड शेडिंग और भारी बिल की अदायगी भी गरीब आवाम के लिए मसला है। इसके हल के लिए सिंध हुकूमत ने बजट में गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया है। बजट और दीगर मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाइकॉट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में पीपी अरकान शरीक होंगे। जराए के मुताबिक पावर शेयरिंग और पीएसडीपी पर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। नून लीग ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। राजा परवेज अशरफ ने 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफ किया। अगले 2 रोज में दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देते थे, अब लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा खौफनाक है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा जागीरदारों, वडेरों और उमरा को इस्तिस्ना, जबकि तनख्वाहदार पर टैक्स लगाकर मरे हुए को और मार रहे हैं। अब भी होश के नाखुन ना लिए तो ये रवायती बजट मुल्क की सलामती के लिए खतरा होगा। वफाकी बजट स्टेटस को का तसलसल करार दे दिया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। घरेलू सारिफीन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भरपूर ताउन के बावजूद वफाक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। लोड शेडिंग पर अवामी रद्द अमल का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से मुताल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूबे के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब भर में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज, जलसे जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए इज्तिमाआत और धरनों पर भी पाबंदी होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। कहा ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। दौरान समाअत सलमान अकरम लाचा ने कहा बानी पीटीआई पर तो कोई इल्जाम भी नहीं। उस पर जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो माने फ्रॉड बानी पीटीआई के साथ हुआ। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह लग गए।
समाअत 25 जून तक मुलतवी। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुगदाम की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने, गोश्त की इंपोर्ट को 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ बोले, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की शहादत पर ईरान के दुख को दिल से महसूस करते हैं। मरीम नवाज बोली, शहीद ईरानी सदर से मुलाकात यादगार रही, उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। ईरानी सफीर की नवाज शरीफ को दौरे की दावत। पंजाब असम्बली के बजट इजलास का दूसरा रोज वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। इजलास को 1 घंटा मुलतवी करना पड़ा। ऑपोजिशन की बजट पर कड़ी तनकीद, कहा इनके हलकों को नजरअंदाज किया गया, किसानों को कुचला गया और सहाफियों की जबानबंदी की गई। मुतालिबात पूरे ना होने पर पीपल्स पार्टी के एमपी मुमताज चांग की ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद सरप्लस बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 321 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 609 अरब रुपए रखने की तजवीज। तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के शोबे के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में 3000 नई असामियों का ऐलान। विफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। आईजी मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट की वार्निंग। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। मौत की रोकथाम के केस में अदालत की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करके मुतल्लिका महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत। अदालत का मोटरवे पुलिस को फसलों की बाकियात को आग लगाने पर कार्रवाइयों का भी हुक्म। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज से मौसम खुशगवार। पंजाब के अक्सर शहरों में पारा 35 डिग्री तक आ गया। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आज भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध में 5 या 6 जुलाई के बाद मानसून का आगाज हो सकता है। महकमे मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से शादी की अफवाहों पर वालिद इमरान मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफवाहों को बकवास करार दे दिया, कहा कि दोनों कभी मिले तक नहीं। सानिया इन दिनों हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब में है।